अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं इस वक्त पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर के पास मौजूद हूँ, जिन्होंने बहुत सारी फ़नकाराओं को मुतारिफ़ करवाया। इनके तारुफ़ पे यूँ तो बहुत सारा काम है। इनसे बात करेंगे और इनसे डिटेल लेंगे इनके फ़नी करियर के हवाले से। आपको याद होगा कि फ़िल्म एक्ट्रेस शबनम साहिबा की जो पहली फ़िल्म थी मालका पंजाबी, उसमें उनको मुतारिफ़ करवाने वाले ये शख्सियत थी। तो उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। कोशिश है कि ये बहुत दिलचस्प इंटरव्यू हो और हमारे जो देखने वाले हैं वो इसको एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का करो। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू। और आपसे सबसे पहले आपका इब्तदाई जो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री का आप हिस्सा नहीं बने थे, उस हवाले से थोड़ा बताइए। जी हाँ, मैं अपना पढ़ता था, इंटरेस्ट था मुझे फिल्म लाइन से हल्का हल्का। तो जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद फिर मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि मैं शुरू से मुझे ये शौक़ था, इस शो में मैंने अपना मार्क डाली थी, इसमें मैंने डायरेक्टर बनना है। ठीक है, उसमें मेरे कज़न थे जहांगीर कैसर साहब। मैं कभी कभी उनके पास आता था शानू स्टूडियो में। वो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा शौक़ पड़ गया कि मैं डायरेक्टर ही बनूँ, तो यहाँ वैल्यू डायरेक्टर की है। तो उसके बाद भी मैं अपना अपना मैट्रिक के बाद मैंने अपना इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में एफ़ए किया। तो फिर मैं उसके बाद मैं कुछ साल 2 साल फ्री रहा। उसके बाद मैं 76 में इंडस्ट्री में आके ज़हूर सैन साहब है डायरेक्टर, मेरे उस्ताद हैं वो, उनके पास ही सिस्टर हुआ, उनके पास ही काम किया। उसके बाद मैं डायरेक्टर भी बन के उनसे ही निकला। मैं पहली फिल्म मेरी 88 में शुरू हुई थी, अपना 87 में रिलीज़ हुई, 88 में डोली ते हथकड़ी। उसमें थे अंजुमन सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, दुर्दाना बेगम, अपना और विलन अदी वगैरह सर, बहार बेगम, आलिया बेगम। उसके बाद दूसरी फिल्म उसी प्रोड्यूसरों ने मेरे से शुरू कराई, मालका। उन्होंने कहा आपको अंजुमन तो हमें अवेल नहीं है तो क्या करें, फिर शबनम की हमने ट्राई की। शबनम मिल गई तो सोचा यार इसको पंजाबी तो आते ही नहीं है। तो हमने फिर उसको अपना असिस्टेंट अपने को रही किया, उसको साइन कर लिया हमने वन चेक में, जो भी दिया उसको मैंने। तो वंस पे फिल्म बनी थी, वो ईद पे लगाई थी, सिर्फ 27 दिन में। उसमें यूसुफ खान साहब थे, शाहिद था शाद जो हीरो, वो काम छोड़ गया, उसको दोबारा मैं ही लेके आया था 88 में। उसके साथ दुर्दाना बेगम थी, बकाया सारे अलियार कश्मीरी साहब, अदीब साहब, सावन साहब, इन्हें सारी पार्टी थी। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी ये फिल्में चलना शुरू हो गई, अच्छी गई फिल्में मेरी। फिर आगे से मैंने मजदूर बनाई, जिसका मरा हिट हुआ गाना, मैं अब चुपन ले गई तो बाग ही पड़ी। मैं अंब चूपन गई बाग विच फड़ी गई। अंजुमन थी, सुल्तान ही था उसमें। फिर उसके बाद मैंने ख़ानदानी बदमाश बनाई, अगदे गोले बनाई, फिर अपना नूरी बादल, ये सिलसिला चलता रहा। तो अब आपके सामने बैठे हैं, काफ़ी काम किए। उसके बाद फिर दौर आ गया शान का। शान की मैंने फिल्म बनाई, अल्टीमेटम, साइमा थी उसमें। बल्कि मैंने एक फ़िल्म बनाई थी 93 में, उसके प्रोड्यूसर थे शरीफ बादशाह गुजरावाला, जिन्होंने बनाई थी पिजारो ग्रुप, आलमी गुंडे, मेरे अच्छे दोस्त भी थे। मैंने उनकी फिल्म बनाई थी पंजाबी, शीदी दा खड़ाक। वो रिलीज़ हुई थी खड़ाक के नाम से। उसमें साइमा की दूसरी फिल्म थी मेरे साथ, सुल्तान रे के साथ। तो उस वक्त साइमा थोड़ी सी मतलब बोलने में कमज़ोर थी, लेकिन आज वो सभा अव्वल की हीरोइन है। तो अल्लाह, ये तो इज़्ज़त तो खुदा की ज़ात देने वाली। ठीक है, तो उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। काफ़ी फिल्में शादमनी बनाई, नूरी बादल बनाई, अगदे गोले। फिर आगे मैंने शुरू की अल्टीमेट, शान का दौर आ गया। उसमें साइमा शान थे, बाबर अली था। उसके बाद मैंने 2013 में पोला इश्तियारी, उसमें मैं साइमा शान थे। वो एक आर्टिस्ट आई है, साइमा खां ही थी। फर्स्ट टाइम मैं उसको पोला इश्तियारी में लेके आया था, फर्स्ट टाइम। बस उसको भी काम समझ नहीं आता था वो। उसके बाद फिर उसकी फिल्म लगी पोला सुनहरा, तो वो साइमा खां हो गई। जी,
आपसे ये सवाल है जी सर। कि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो आप क्या मानते हैं कि उसमें डायरेक्टर का हाथ होता है या आर्टिस्टों का हाथ होता है, क्योंकि जो काम करवाते हैं वो डायरेक्टर करवाते हैं। तो आपने तो बड़े आर्टिस्टों को जो है वो कहते हैं सख्ती भी बरती होगी, प्यार से भी समझाया होगा, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किसकी ज़्यादा जो है गलती होती है? गलती टीम तो सारी होती है इकट्ठी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी वजूहत बन जाती है जिसकी वजह से ये काम ख़राब हो जाता है फिल्म फेल होने का। अगर फेल होती है तो वो डायरेक्टर की है, हिट होती है वो डायरेक्टर की है। जब फेल होती है तो वो अकेले डायरेक्टर की होती है, हिट होती है तो सब टीम की हो जाती है। उसमें जो कोताही होती है वो छुप जाती है जब हिट होती है फिल्म में, लेकिन ज़्यादातर उसका कसूरवार डायरेक्टर ही होता है। जब सुल्तान ही हीरो बने ना, उस वक्त आगे हमारे फिल्म फेल ज़्यादा फेल कराने में हमारे प्रोड्यूसरों का हाथ है, इसलिए कि वो कहते हैं यार सुल्तान ही आया है, इसका काम ख़त्म कर दो, घंटे में आप इंसान क्या काम कर सकता है। वो अल्लाह तवक्कल काम होते हैं, वो जो चल गई, उसमें प्रॉपर वाला काम कोई नहीं है। प्रॉपर फिल्म बनाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब कि हमें नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूँ, जितने हमारे डायरेक्टर भाई हैं ना, वो कोशिश कर यार सुल्तान ही आया, मैं इसका काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन वो काम ख़त्म होता है, छप जाता है। अब वो कहानी अच्छी हो तो ढूंढने को लगा फिल्म अच्छी चली जाती है, अदरवाइज़ ज़्यादातर अक्सरियत जो है ना फिल्म, अगर डायरेक्टर ना करना चाहे तो प्रोड्यूसर की क्या ज़रूरत है। हमारे डायरेक्टर हजरात का ही कसूर होता है फिल्म फेल कराने में। जी, आपने कौन कौन सी एक्ट्रेसेस को मुतारिफ़ करवाया, आर्टिस्टों को मुतारिफ़ करवाया अपने फिल्मी करियर में? मैंने इतनी ज़्यादा नहीं, एक सैमा का थी गालबन, शुरू सना आई थी मेरे पास आती थी, लेकिन काम उसे करवाया, फिल्म मेरी नहीं लग सकी। ठीक है। एक फिल्म थी मेरी, एक लड़की थी निशा कराची से आई थी, जिसने जलते बदन में काम किया था। जी बिल्कुल। उसको मैं मुतारफ़ कराया था, वो छोड़ गई हुई है। और सैमा खां बताया आपको, और फ़ख्र को मैं लाया था, फ़ख्र इमाम नहीं है सना का जो आजकल, जी 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 जी। उसको मैं लाया था, वो मेरा शागिर्द भी है, उसको काम भी करवाया, और काफ़ी है, याद नहीं है मुझे। आपके साथ जो बिहेवियर था, कौन से ऐसी एक्टर या एक्ट्रेस थे जिनका बहुत अच्छा था, जिनके आप बहुत क्लोज थे? मैंने जितना काम किया ना, जी। जितनी फिल्में बनाई हैं, मेरे साथ हर आर्टिस्ट मेल और फीमेल का बिहेवियर अच्छा ही रहा है। जी। खुद मैं को मेरी आदत नहीं है किसी के साथ ओवर आना, काम से काम रखता हूँ सेट पे। उसके बाद मैं ना किसी से फ्री होता हूँ, ना किसी को मौका देता हूँ बात करने का। जितना काम किए करने के बाद सलाम वालेकुम। ना किसी के साथ ज़्यादा क्लोज हुआ हूँ, ना मैं दूर हुआ हूँ। हर बार काम किया है मैंने, अच्छे तरीके से इज़्ज़त से काम किया है। इंडस्ट्री में मेरे मतलब कोई ऐसी बात नहीं कर सकता नेगेटिव वे में। मैंने अच्छे तरीके से काम किया, हर बंदे की इज़्ज़त की है, छोटा हो बड़ा हो, मेल हो फीमेल हो, मैंने उसकी रिस्पेक्ट ही की है जी। कि यार ये भी छोटा भी है तो ये आर्टिस्ट कल को बड़ा बन जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छे तरीके से काम किया है। आपने बहुत सारे फ़नकारों के साथ काम किया और बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में मेहनती भी थे। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जिसको सिर्फ़ और सिर्फ काम के ऊपर उसका फोकस होता था जब काम करता था? तो वो जब मैं डायरेक्टर बना उस वक्त अंजुमन थी सुपरस्टार। ठीक है। तो अंजुमन का कल भी देखी थी कि कुछ नहीं थी, जब वो आर्टिस्ट बनी है तो उसने इतनी मेहनत की है, उसने काम से बहुत ज़्यादा प्यार किया और काम को काम समझ के काम ही किया है। उसके बाद अगर जो दूसरी आर्टिस्ट आई है उसका नाम है अपना साइमा। अच्छा। इसी तरह उसका कल कुछ नहीं था, जब वो आर्टिस्ट काम मिलना शुरू हुआ उसने इतनी मेहनत की कि आज सफावल की आर्टिस्ट है। कोई शक उसमें ऐसी आर्टिस्ट एक है और है जो आर्टिस्ट है, जो जिसको आर्टिस्ट कह सकते हैं। पुराने हमें तो बहुत हैं जो इस हमारी लिस्ट में है। उसमें है नीली, बड़ी बात, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, मेरे साथ काम भी किया, उसमें फिल्म में भी थी। वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट थी मुकम्मल, जिसको आर्टिस्ट कहते हैं। अंजुमन ने इंटरेस्ट लेके काम किया और प्यार किया और काम भी आपके सामने है। उसने जितना काम किया को हीरोइन कर ही नहीं सकती। साइमा ने जितना काम किया वो कर ही को नहीं सकता। ये आपके सामने सारा मसला है। बिल्कुल। सफदर साहब, एज ए एक्टर आप कभी क्यों नहीं सामने आए? शौक ही नहीं है मुझे। शौक नहीं है? आपको क्या लगता है कि जो डायरेक्टर इशारे देता है वो काम आप नहीं कर सकते? हाँ, ये तो कभी कभी सोचते हैं, हंसते हैं, बाकी अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं कि यार हम
लोगों को कहते हैं कि यार ये करो क्यों कर रहा है, तो जब हमें कोई कहता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये हमारे से नहीं होगा, जब नहीं कर सकते। जब एज ए डायरेक्टर आप काम करते थे सेट पे, तो गुस्सा करते थे आप बहुत ज़्यादा? नहीं, गुस्सा मतलब ओवर बदतमीजी कभी नहीं की। अच्छा ये लोग हमारे जो डायरेक्टर हजरात है ना, जी। ये अक्सरियत हमारे डायरेक्टरों में है कि जब इसके पास फिल्म आ जाती ना तो सेट वो सूर होते हैं, वो जी बंदे को बंदा नहीं समझते। यार वो भी इंसान है, अगर मैं डायरेक्टर तो मैं भी इंसान ही हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, वक्ती तौर पे काम कर रहे हैं, उसमें तो फ़र्क है, या मैं डायरेक्टर हूँ आर्टिस्ट है, उसके बाद हम इकट्ठे भी बैठते हैं। इंसान को वो उतना ही करना चाहिए जितना इंसान को कल भी मिलना हो और बर्दाश्त करना हो। बिल्कुल। फिल्म मजदूर का सॉन्ग आपने जैसे जिक्र किया पहले, बड़ा मशहूर था टिकटॉक पे, हर जगह पे इस वक्त अभी भी वो बड़ा वायरल सॉन्ग हाँ, चल मेरी रहा है। अल्टीमेट का बड़ा अच्छा म्यूज़िक है। हाँ जी, तो पहले इसका थोड़ा जिक्र करेंगे, फिर अल्टीमेट की तरफ आएंगे। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा, जाहिर है आप साथ साथ रहे होंगे, जी जी। तो कितने टेक्स वगैरह लिए गए इस सॉन्ग्स में, और क्या ये बहुत अच्छा, ज़्यादा मुश्किल था? अच्छा, ये मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, यकीन नहीं करेंगे। जी पाकिस्तान में वो सुपर हिट गाना है, हर जगह, बल्कि मुल्क से बाहर भी वो बचाएगा। बिल्कुल। वो गाना मैंने सिर्फ और सिर्फ, मेरे इकबाल निमी साहब कैमरामैन थे और डांस मास्टर था लियाकत चौधरी, मर गया बेचारा। वो मैंने गाना सिर्फ ओनली 40 मिनट में किया था, क्या ऑन दी अपना सेट पे पिक्चराइज दी एंड करके, रात को हमने उस स्क्रीन पे देख लिया था गाना। वो ज़बरदस्त। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा स्टाफ बता सकता है, मेरा कैमरा अभी इकबाल निमी साहब गए हैं वो, तो मैं उनसे भी वो सफदर साहब, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ फिर। मजदूर जो मेरी फिल्म है ना, जी जी। मजदूर फिल्म का मेरे कहानी मेरी अपनी थी, उसमें मेरा टाइटल भी है, कहानी व हदायत का। जी जी। डायलॉग मैंने रखवाए थे नासिर साहब से। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है, मैं कोशिश करता, जब मैं फिल्म बनाता तो कोशिश करता, इंसान की कोशिश होती है ना, काम कोई भी दुनिया का करो उसमें इंटरेस्ट लेके काम करना चाहिए। मैंने खुद कहानी उसकी लिखी थी, बस ऐसे ज़हन बन गया। एक इंडिया की पिक्चर मैंने देखी थी, इंस्पायर को उसमें लाइन उसकी अपनी मैंने दी थी, तो अल्लाह का करम फिल्म भी बहुत अच्छी गई थी। बिल्कुल। बड़ा बिजनेस किया फिल्म ने। बिल्कुल। वो उस पर टाइटल मेरा राइटिंग का भी है, एक मेरी पोला इश्तारी में मेरा टाइटल है सकरीब वाले व हदायत का। उसके बाद मैंने अल्टीमेट बोले, मैं अल्टीमेट अल्टीमेट का आप ज़रा बताइएगा, आप बता रहे थे उसका म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, तो उस हवाले से थोड़ा जिक्र करें। हाँ बताऊँगा बोले। उसका ये है कि वो उसका मेरा शान थे, साइमा बेगम थी, उसका भी एक गाना मैंने किया था 1 घंटे में। अच्छा। वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, साइमा और शाह का गाना है, बारिश वाला गाना। उसके बोल हैं, हाय हाय होंदी है पीठ बड़ी होंदी है, टुट पै नहीं पता नहीं कितने कितने होंदी है, जो तो लैनी तेरा ना मैं तो मर गई था, हाय हाय पीठ बड़ी होंदी है। जब ये मैंने सॉन्ग चलाया, साइमा आई तो मुझे कहती ये सॉन्ग सुनाओ। सॉन्ग उसने देखा तो कहती यार ये किसने लिखा गाना? मैं कहा शायर ने लिखा है। कि मैंने ये तो अच्छी बात नहीं, ये बोल अच्छे नहीं है। मैं क्या इसमें क्या गंदे, कौन से गंदे बोल हैं? मैं कहा ये वो आपने गाना किया बबलू पा, वो गाना सेंसर होने वाला था, बताएं। शान उससे सेट पे था मेरे पास। जब ये गाना जब शूटिंग करनी थी तो उस वक्त ना बादल आ गए। मुझे शान कहता यार कल इसकी शूटिंग कर लेंगे सब तक। मैं कह नहीं, आज करना। मैंने पिक्चर सेंसर पे थी। मैंने कैमरामैन को कहा जब तक मेरी कट की बात है उन्हें कैमरा कट नहीं करना। डांस में से पप्पू था, उससे कहा भाई इसको डांस बता दो सारे गाने का। वो समझ ले कि मैंने मेरे ख्याल में 55 मिनट में गाना किया है। वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइमा शाह का गाना अल्टीमेट में है। उसका एक मुजरा था, के तू सीने न लाया, तेन तरस जरा लाया सोने आदमों को गई बैगा पे था। उसका एक गाना और हिट हुआ था अल्टीमेटम का, मैं जवानी दा पहाड़ा मैंने पढ़ लिया भी दिलदारा। ये बड़ा हिट हुआ है गाना। वो प्रॉपर तरीके से मैंने गाना की कोशिश करते हैं यार। होता है ये कि अब बजट हो गया बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। ये अपने दिल को समझाने वाली बातें हैं। एक काम करना है 8 दिन लगा दिए, काम वही है। बिल्कुल। ये सारा सिर्फ प्रोड्यूसर की ऐसी तैसी करने के लिए है। जो काम 8 दिन करते हैं हम घंटे में करके उसका रिजल्ट आपको बता दें कि ये कैसे किया जाता है, तो कैसे होता है। हम आपको जो 8 दिन काम करने वाले हैं आप घंटे में करके आपको दिखा देंगे रिजल्ट। उसका भी देख लो 8 दिन का, हमारा घंटे का भी देख लो। बिल्कुल। ये इंसान के ज़हन में
चीज़ें होनी चाहिए। जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है ना, उसके जहन में कहानी नहीं ना, तो वो फिल्म ही नहीं बना सकता। बिल्कुल। जब आपको पता नहीं ये सीन है, पिक्चराइज करो, इसका लिंक कहाँ जाके मिलना है, इसका सीन है एंड कहाँ करना है, तो कहानी जुड़नी कहाँ है, मुझे बताए फिल्म कहाँ जुड़ेगी। वो हमारे अक्सरियत जो डायरेक्टर हजरात है ना, इसी तरह काम करते हैं। सीन राइटर ने लिख दिया, हमारे जो राइटर हैं पाशा साहब हैं, नासरदीप साहब, जब शूटिंग होते दिन को शूटिंग है तो सेट पे सीन आते हैं। अब उसमें डायरेक्टर ने क्या सोचना है मुझे बताएं। बिल्कुल। असल में ये हमारी थोड़ी सी ड्रॉबैक भी इंडस्ट्री का ज़्यादातर यही हमारे राइटरों की वजह से, कि प्रॉपर तरीके से ना कहानी देते हैं ना वन लाइन देते हैं। वो ये अपनी हिम्मत के अपना मतलब के तहत इंसान काम कर जाता है, अदरवाइज और कोई मसला मसाइल नहीं है। कोई सपोर्ट इधर किसी की नहीं, हर आदमी कहता है मैं ही हूँ, बाकी फारग हो जाए। जी जी सफदर साहब, आपने पुराने दौर में भी बड़ा काम किया और आपने एक पीक का दौर देखा जब बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने पीक के दौर पे थी। आज जब हमने उसी वक्त काम डायरेक्टर बने थे उसी वक्त। जी आज आप जब आज फिल्म इंडस्ट्री का हाल देखते हैं, ये बहरान देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इतना पीछे ले गई है? गलती नहीं कह सकते, असल में ये हुआ इंडस्ट्री का ड्रॉबैक ये बना कि सुल्तानी साहब बहुत हो गए, सुल्तान साहब की डेथ हो गई। जिस दिन सुल्तान साहब की डेथ हुई इंडस्ट्री उसी दिन ख़त्म हुई थी। कारोबार जो कह काम नहीं कह सकते, कारोबार आप कह सकते। शान आ गया, शान से हमने वही काम कराया जो सुल्तानी से हम करवाते थे। वही जेल, वही जेलर, वही थानेदार, वही पुलिस मुकाबला, वो डिप्टी, वो फलाना, ये हम उसे करवाते रहे, हम करवाते रहे, डायरेक्टर राज कराते रहे, हमने भी करवाया है। अगर वो करता रहता तो इंडस्ट्री में थोड़ा सारा लोगों के जो बेरोज़गार है उनका काम चलता रहना था, रोटी चलती रही। वो भी छोड़ गया बिल्कुल। यहाँ से उसने नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी हो, इज़्ज़त तो अल्लाह के हाथ में ना, मन तो शाह है तो दिलो मन तो शाह, बेशक अल्लाह की ज़ात है ना। लेकिन ये लोग नहीं सोचते कि या गरीब लोग भूखे मारा कर मेरे करने से अगर 200 या 500 बंदा रोटी खाता है। देखो फिल्म जब बनती है ना, स्टूडियो से लेके सिनेमा तक, सिनेमा से लेके दुकानों पे, सिनेमा पे रेहड़ियाँ लगती हैं, वहाँ के लोग बेरोज़गार हो गए सारे, सिनेमा ख़त्म हो गए, तो काम तो ख़त्म हो गया ना। शान भी छोड़ गया, अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो बटा ज़ीरो है काम। कुछ सोचे ना मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ भी नहीं है, टोटल फिनिश हो गया है। अब दूर दूर तक इसका कोई सोच नहीं सकता कि कल को ये हो जाएगा, वो दिल को तसल्ली देने वाली बात और बेवकूफ़ी वाली बात है। बिल्कुल। सफदर साहब, बस अपना जो वीडियो है उसको एंड करने से पहले ही चंद एक सवाल हैं जो पूछूंगा कि ये बता दें कि हमारी जो इंडस्ट्री है, लोगों को, आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है। अगर किसी आर्टिस्ट का नाम ले लें तो उनको पता नहीं, जबकि बॉलीवुड ने जो आज भी अपने जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको जो है ट्रिब्यूट देते हैं ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो आर्टिस्टों को याद रखे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे होने चाहिए कुछ प्रोग्राम जहाँ पे लिविंग लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश किया जाए? होने चाहिए जिन्होंने इतना काम किया है। वो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लोग पहचानते नहीं हैं कि लोग उनको, जैसे आप लोग आए हैं जी, मुझे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग मुझे नहीं जानते, नाम सुना होगा, को देखे या ये सफदर हुसैन है। इसी तरह को आर्टिस्ट जिसने काम किया है वो बैग पे है, जब वो सामने आएगा किसी चैनल पे आएगा तो उसको पता चलेगा ना। बिल्कुल ऐसे तो हमारे जो पाकिस्तान में ये ज़्यादा बराज नहीं करते, कहते यार पीछे तो पीछे रहे, हम ही आगे आ जाएँ। बिल्कुल। चंद लोग हैं जो ये अपना ये काम करते हैं, अदरवाइज करना चाहिए। जैसे आपने इंडिया की बात की है तो वो करते तो उनको भी करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। बिल्कुल। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप, या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लवर्स के लिए? फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो ये हमारी दुआ, तो यहाँ से बच्चों की रोटी कमाई, बच्चे पाले, इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने इंडस्ट्री से हमें, यहाँ से इज़्ज़त कमाई, यहाँ से असिस्टेंट हो गए, यहाँ से मेहनत की, अल्लाह ने पैसे भी दिए, इज़्ज़त भी दी, दौलत भी दी, शोहरत भी दी, औलाद भी अच्छी दी है। लेकिन ये अब इंडस्ट्री के लिए दुआ है, इसलिए हम करेंगे जो अल्लाह ताला, हो सकता है कल कुछ भी हो सकता है, ये अल्लाह की ज़ात को पता है। जी। मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस ही होना चाहिए, मायूसी तो गुनाह है जी। तो आस उम्मीद तो रखनी चाहिए। हम भी रोज़ आते हैं, डेली आते हैं, कभी नागाने की अंधेरी हो, बारिश हो, ईद हो, शबरात हो, हम डेली आते हैं स्टूडियो। जी। यहाँ कुछ नहीं है, हम अपने 2-3 घंटे बैठते हैं, अपना ज़हन फ्रेश भी कर लेते हैं। लेकिन हालात आपके सामने रसी के जो भी हैं, दुआ तो करते हैं हम। बिल्कुल। दुआ करने से हम लोगों को तो नहीं पता हम लोगों के दुआ कर रहे हैं, वो तो अल्लाह की ज़ात। हर इंसान अपने घर में अपने बच्चों के लिए जिसका रोज़गार है वो तो अपने कारोबार की दुआ तो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल।
ये मसला अपने है। आने वाले प्रोजेक्ट्स का बता दें ताकि लोगों को। मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने शुरू किया था जब कोरोना आ गया था। फिल्म का नाम था रानी पंजाब दी। उसमें कहानी मेरी मुकम्मल है, म्यूज़ियम मुकम्मल है, उसमें साइमा बेगम है, ठीक है, उसके साथ मोमी है। अभी मैं इसी माह में शुरू करने वाला हूँ काम। मतलब हौसला कर रहे हैं, प्रोड्यूसर तो मेरे नए हैं, उनको उन्होंने पैसे लगाने हैं, उनको नहीं पता आगे पैसे हमारे आने या नहीं आने। तो मैं तो सारी बात, मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता है, सिनेमा का भी पता है, अपने आर्टिस्टों का भी पता है, अपना भी पता है, ये कल को पैसे लगने वापस आने हैं। तो उसके लिहाज से फिर देखेंगे, काम तो करना ही है, काम तो नहीं रोकना। अब पैसे उनके इन्वेस्ट करवा दिए हुए हैं तो काम करना है। ज़्यादा बात मेरे वो डिपेंड कर रहे हैं, तो मैं उनका बेहतरी सोचूंगा कि वो कम बजट में काम भी हो जाए, फिल्म भी अच्छी बन जाए। शबनम जी का शुरू में हमने जिक्र किया था, उस हवाले से थोड़ा बताएं कि उन्होंने पंजाबी कितने अरसे में सीखी, कैसे उन्होंने मुश्किल आई उन्हें? नहीं, शबनम बेगम ने मेहनत बड़ी की। वो ऐसे हुआ कि जब साइन कर लिया तो मुझे मुलाकात हुई, तो मैं गई पंजाबी, मैं को आपको ये है कि वो अपना मैं सीन आपको भेज दूँ, जितने आपके सीन हैं। वो मेरा असिस्टेंट है कदीर नाज, उसको मैंने भेज दिया। 15 दिन उसने लगाया उसको रैसा कराने में, पंजाबी का लैंग्वेज याद कराने में। अच्छा। वो समय लेके 15 दिन के बाद जब शूटिंग रखी तो वो, अभी एक बंदे को पंजाबी का लफ्ज़ का नहीं पता, तो वो पंजाबी बोल रही है। वो फिल्म आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ जगह कोताही है, लेकिन उसको माफ़ी इसलिए है कि वो ये नहीं कि वो अगर वो 100% मेरे 25% ठीक बोल रही है, 75% गलत बोल, नहीं। उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ 20% होगा जिसमें थोड़ा सा कोताही हुई होगी उस लैंग्वेज में, वरना उसने 80% उसने सही पंजाबी बोली है। वो आप ऑन स्क्रीन है, उसको देख भी सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी औरत, बड़ी बहुत बड़ी आर्टिस्ट, कोई शक और नहीं। बड़ा अच्छा कंप्रोमाइज। जैसे जैसे मैंने उसको कहा बेचारी को कि ये इस तरह माना है, टाइम की पाबंद, इतनी पाबंद जितना झूठ बोल लो। बिल्कुल। तो वो आपको बोला है सुबह कितने बजे, 10 बजे से वो 9:45 आ गई मेरे पास। इतनी टाइम की उसकी पाबंदी उसके पास है। अल्लाह ताला ऐसे नहीं कामयाब करता, जो टाइम का इंसान पाबंद है अल्लाह ताला उसको बड़ा नवाजता है। बिल्कुल। तो इसलिए शबनम नहीं थी बनी, वो आईना वगैरह उसकी फिल्में बनी हैं, तो वो नामर फिल्में अभी भी लोग याद करते हैं, जब देखते हैं कहते हैं याद कि बाकी को आर्टिस्ट थी। बिल्कुल। एज ए मैन बहुत अच्छी औरत थी, एज ए आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, हर लिहाज से अच्छी औरत है। मेरे साथ चल काम किया, अल्लाह को तंदुरुस्ती सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल बहुत अच्छी औरत है। एक सवाल है कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ फिल्म्स लगी और ऐसा सुनने में आया है कि सुबह लगी और शाम को उतर गई, यानी कि उन फिल्मों को 24 घंटे भी सिनेमा घरों पे नहीं चलाया गया। इस हवाले से थोड़ी जिक्र कर दें, यानी कि कुछ ऐसी जो लग रही हैं जी, जो लग रही हैं आजकल। अच्छा, वो असल में वो जो फिल्में लग रही ना, वो जो लोग हैं ना, जो बनाने वाले डायरेक्टर हजरात हैं या आर्टिस्ट हैं, वो हमारे में से नहीं हैं। जो हमारे इंडस्ट्री के लोग ना, डायरेक्टर हजरात हैं, जो आर्टिस्ट हैं पुराने या नए, उसमें वो नहीं है। आजकल के प्रोड्यूसर जो है ना, वो खुद ही डायरेक्टर जो बनता है बाहर से बंदा लेके आता है, खुद ही वो हीरो होता है, खुद ही फिल्म बनाता है, खुद ही जाके जब सिनेमा जाता है, सिनेमा वाला कहता है मुझे किराया दे दो, तो वो फिल्म लगाते हैं। इसके अलावा वो उसका हमारे साथ कोई टाइम ही नहीं। वो इंडस्ट्री को बल्कि वो बदनाम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हैं। वो जब फिल्म सिनेमा पे लगेगी तो उनको तो पता है ये फिल्म सिनेमा पे लगी फिल्म है, तो वो तो इंडस्ट्री से कहने ना ये आपकी स्टूडियो की या की फिल्म बनाई तुसी, ये सवाल महल्ले में जाए करते हैं, ये क्या फिल्में बना रहे। वो हमारे में नहीं पता कौन है हीरो, कहाँ से आए हैं, कौन से डायरेक्टर हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया सफदर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त ना दिया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, क्या आका पैगाम मिल गया था, हमारे साथ ही आए हुए हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।